अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम FIR नंबर 7 और मैं हूं अनीला असलम। कहते हैं कि खामोशी इख्तियार की नहीं जाती बल्कि दर्द आवाज छीन लेता है, और ऐसा ही एक तूफान पाया जा रहा था समीना बीबी के अंदर। समुंदर बज़ाहिर जितना खामोश नजर आता है, उसके अंदर के तूफान का अंदाजा किसी को नहीं होता। समीना बीबी बज़ाहिर एक समुंदर की तरह सुकूत में थी, खामोशी में थी, लेकिन उसके अंदर क्या तूफान बरपा था इसका अंदाजा शायद उसको भी नहीं था और उसके शौहर को भी नहीं। समीना बीबी का किया जुर्म ना तो सिर्फ उसके शौहर की जान ले गया, बल्कि उसके साथ साथ 3 मासूम जिंदगियां भी दांव पे लग गईं। वो जुर्म क्या था और उसको कैसे किया गया, प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम शहबाज के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। यकीनन गम से निढाल हैं वो, और एक बहुत ही अनहोना सा वाक़या उनके साथ हुआ है जिसका कभी वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहबाज की बहन हमारे साथ मौजूद है, वो मासूम 2 कलियां मौजूद हैं। तीसरी बच्ची चूँकि मीरब बहुत छोटी है और वो मुल्जिमा के पास इस वक्त जेल में ही है, क्योंकि 6 माह उसकी उम्र है और वो बच्ची शायद माँ का फीड करती है, इस वजह से वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। 3 बेटियाँ थीं और तीनों के सर से बाप का साया छीन लिया। छीना किसने? माँ ने। ये बात कहीं से भी काबिले कबूल नहीं है। शहबाज के भाई मौजूद हैं, फरमान अली, सब हमारे साथ, साथ साथ भाभी मौजूद हैं। वालदा चूँकि सुन नहीं सकती, उनके कुछ समात का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उनसे बात नहीं कर सकते, और गम से वो इतनी निढाल हैं, इतनी चूर हैं कि उनसे कुछ भी पूछने से शायद हम भी कासिर हैं। फरमान, शहबाज आपका बड़ा भाई था? जी, छोटा भाई। छोटा भाई था। कितने बहन भाई हैं आपके? 3 भाई 1 बहन। 1 बहन है जी। सबसे बड़ा भाई कौन है? हसन लाई, वो बाहर। वो यहाँ आप लोगों के साथ ही रहते हैं? जी नहीं, वो बाहर रहते हैं साइड पर। वालिद आप लोगों के नहीं हैं? जी नहीं। कितना अरसा हुआ वालिद के? तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं। आप सब लोग शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। बहन भी शादीशुदा है? जी, बहन भी शादीशुदा है। शहबाज आप लोगों के साथ यहीं रहते थे इस घर में? जी, पहले यहीं रहते थे। पहले से मुराद शादी के बाद या नहीं? जी नहीं, शादी जी पहली शादी हुई उदू साढ़े नाल शहबाज की 2 शादियां जी, थी? 2 शादियां। पहली उनकी जो वाइफ है वो कहाँ जी, है? वो उन्होंने तलाक दे दी, ਉਹਦੇ जो औलाद नहीं। कितना अरसा रही वो शादी? तकरीबन 6-7 साल रही। अपनों में से की थी वो शादी? जी, अपनों। कौन थी वो खातून? वो हमारी मासी की बेटी थी। खाला की बेटी? खाला की बेटी। दूसरी शादी फिर शहबाज की आप लोगों ने खुद की? जी नहीं, उन्हें अपनी मर्जी नाल बारोबार की थी। भगा के की? जी बिल्कुल। शादी करने के बाद क्या वो आप लोगों की दूसरी भाभी जो थी उसको लेके घर वापस आया? जी नहीं। कहाँ गया वो शहर ही रहने लगा। लड़की वालों ने पीछे से परसू किया, आप लोगों तक पहुंचे? जी नहीं, लड़की वाले ने तो नाल होकर निकाह किया। लड़की वालों ने साथ मिल के किया था? साथ मिलकर किया। कितना अरसा हो गया था दूसरी शादी को? तकरीबन 11-12 साल हो गए। 11 से 12 साल, जिसमें से 3 बच्चियां आपकी, आपके भाई में से थी। आपके भाई का आपसे मिलना जुलना था उस शादी में, क्योंकि आप लोगों की रजामंदी से नहीं थी वो शादी? जी, साड़ी रजामंदी नहीं थी। रजामंदी नहीं थी आप लोगों की, तो फिर मिलना जुलना था? जी नहीं, बहुत देर बाद जाकर। कितने अरसे बाद? तकरीबन 3-4 साल के बाद। 3-4 साल के बाद आपका भाई आप लोगों को मिलना शुरू हुआ। आपने भी अपनी जो वाइफ है उनको तलाक दे दी हुई है, आपका एक बेटा भी है। भाभी के साथ ताल्लुकात किस तरह के थे आप लोगों के जब मिलना जुलना शुरू हुआ था? जी बहुत अच्छे। भाभी आप लोगों की इज्जत करती थी? जी बहुत कम। क्या वजह थी, भाभी आप लोगों की इज्जत क्यों नहीं करती थी? वो इधर रहती नहीं। नहीं, रहना और इज्जत ना करना दोनों अलग बातें हैं। आप लोग जाते थे तो क्या वो इज्जत से नहीं मिलती थी? जी नहीं, ऐसी भी अच्छा नहीं समझते। आप लोग अच्छा नहीं समझते थे, तो फिर उसके घर जाना आना होता था तो वो आप लोगों से मिलती? घर बहुत कम जाते थे। भतीजियाँ हुई आप लोगों की, आप लोग मिले जुले नहीं? जी नहीं मिले जुले। आपकी वालदा जाती थी? जी नहीं। वालदा भी नहीं जाती थी? बिल्कुल नहीं जाती थी? बिल्कुल नहीं जाती। आन के जाने लगी पहले। अब कितने अरसे से जाने लगे?
तकरीबन 3 साल से। 3 1 साल से। 3 साल में आपकी अम्मी की और आपकी भाभी की कोई तू मैं आपस में जी बड़ी बात। किस बात पे? बस ऐसे कुछ देर तो ऐसे रही है। इधर कितना तकरीबन अर्सा रही? ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਵੈਸੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। हमीदा बीबी, आपकी वो देवरानी थी, आप लोगों का आपस में सुलूक कैसा था? इस तरह वो ज्यादा रहते सा जैसे इतने लहदा रहते। जब कभी मिलते थे तो क्या आप लोगों की आपस में तकरार होती थी, तू मैं होती थी, लड़ाई झगड़ा, या बड़ी इज्जत से मिलती थी वो आप लोगों को प्यार से? लड़ाई झगड़ा नहीं सी कर दिया हूँ ना कर दी सी। क्या वजह थी ऐसी, क्या वजह थी? वजह तो कोई नहीं सी हाड़ना तो कोई वजह नहीं सी। सिर्फ शबाज की वजह तो कर दी हो फोन कर दा। बच्चियों के साथ मिलना था? समीना फोन कर दी सी किसी ने तो वो मना कर दा सी। क्यों मना करता था शहबाज? वो आप लोगों को फोन अगर करती थी तो आप लोग शहबाज के घर वाले थे, क्यों मना करता था? कोई वजह थी? वजह तो कोई नहीं सी पता कि कर दी फोन तो कि मिस कर दी। आप लोगों को नहीं करती थी, किसी और को करती थी? हाँ जी। किसी और से फोन पे बातें करती हाँ थी जी। और इस वजह से उनकी लड़ाई झगड़ा रहता था आपस में? कितने अरसे से लड़ाई झगड़ा रहता था? बाहर किधर? कितना अरसा रहा? कितना अरसा पहले? तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल हो गए थे उसको वापस हाँ आए। जी। इन 2 सालों में लड़ाई झगड़े उनके तूल पकड़ के थे। जी बिल्कुल। किसको फोन करती थी? ये नहीं पता। मारपीट होती थी घर में? जी बिल्कुल। आप लोगों को कभी भनक पड़ी कि आपकी भाभी इतना इंतहाई कदम भी उठा सकती है, आप लोगों के भाई को मार जी सकती है? नहीं ये नहीं मालूम सा। अचानक ऐसा कभी सोचिए ही नहीं कि भरजाई साड़ी यह काम कदम उठाएगी, यह काम करेगी। 3 मासूम बच्चियां हैं, जी बिल्कुल। आप लोग भतीजियों के लिए उदास तो होते होगे, जाते होगे, कभी भाभी के रवैये से लगा कि वो तल्ख रवैया, या कभी भाई ने आप लोगों से दर्द बांटा कि 15 साल हो गए मेरी शादी को, या 12 13 साल जितना भी अरसा हुआ, जी उस अरसे में वो पहले कुछ और थी, अब वो बदल गई है, अब उसका रहना उसके साथ मुश्किल हो गया है। जी भाई ने कभी आप लोगों से बात की थी? जी बिल्कुल बात की। फिर आप लोगों ने क्या मशवरा दिया? ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਨਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਓ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੜਨੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੇ। फिर देता क्यों नहीं था? इस बात का नहीं पता क्यों नहीं देते। जब ये सारा वाकया हुआ आप लोग किधर थे? आप लोग, जैसे कि मैंने अभी ऑफ कैमरा भी सुना कि आप लोग भाई को उसी दिन मिल के आए थे। जी उसी दिन ही ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ थे, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। खाना किया हुआ था उन्होंने आपका? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਓ। अच्छा तो मैं ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਥ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ। ਉਸਕੇ बीवी ने भी, साड़ी भरजाई ने भी, ਉਹਦੇ साले ने भी, सारे तकरीबन एक जगह बैठ के खाना आपकी भाभी ने कभी आप लोगों को बताया कि आपका भाई लड़कियों से बातें करता है फोन पे और उसको जो है वो डॉज कर रहा है, पसंद की शादी करके उसको भी भगा के लाया था, लेकिन उसके बाद कहीं और जो है उसका ज़हन लग गया है, परेशान है आप लोगों की भाभी इस वजह से? जी। बोल दी। आप लोगों को कहा कहती थी वो? आप लोगों को ये पता था, इल्म था बीच में से कि इस तरह का कोई मसला चल रहा है उनके दोनों के दरमियान, शक व शुबहत की जो है ये एक लहर है वो पैदा हो गई है, बीवी जो है वो शौहर पे शक करती है और जी, शौहर बिल्कुल। बीवी पे शक करता जी, है, बिल्कुल। ये आप लोगों के नॉलेज में आ गई थी बात। जी, बिल्कुल तो आ आप गई। लोगों का जाना आना शुरू हो गया था इन 2-3 सालों में, तो कभी बैठ के सोचा कि हम समझाएं इनके? जी बहुत समझाया किसको समझाते? ਦੋਨੋਂ को। फिर क्या होता था? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਰੋਕ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ। किससे ज्यादा बात भाभी आपसे करती थी या जी मुझसे। आपके साथ कभी भाभी ने शेयर की कोई बात? उनका साढ़े नाल कदे कदे कर लेंदे हैं फोन ते गल भी इस तरह होया ते इस तरह होया ते दवा वालों ਨੂੰ समझांदे सा। जिन ख्वातीन के साथ वो फोन पे बात करता था और आप लोग की भाभी का कहना था, उन ख्वातीन में से किसी को आप लोग जानते हैं? जी नहीं। किसी से कोई जान पहचान नहीं? जी बिल्कुल नहीं। पता कैसे चला भाई की डेथ का? भाभी ने बताया। खुद फोन करके बताया जी कि बिल्कुल। मैंने मार दिया? जी नहीं, उन्हें सुबह सोमवार को मुझे कॉल किया, सुबह 6:15 बजे।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ जी वो कल शाम का काम कर गया है, वो नहीं आया, उसको कॉल करो किधर है। फिर मैं कॉल की है भाई को तो ਉਹਦਾ नंबर बंद गया है। फिर मैं अपनी गड्डी लैके स्कूल के बच्चे लैके चला गया हूँ कोटली तो 7:30 बजे फिर उसने मुझे कॉल की है कि फरमान भाई आप जल्दी से इधर आ जाओ, शहबाज कत्ल हो गया। मैं फटाफट बच्चे आन के लाए ने घर ਨੂੰ ਇਹ भाभी को तो वालदा को नाल लिया, नाल एक दो बंदा लिया तो मैं उत्थे टुर गई। अच्छा, आप लोग 3 भाई हैं और तीनों अलग अलग रहते हैं? जी, तीनों अलग अलग रहे। अब्बू की वफात आप लोगों की कितना अरसा पहले हुई? तकरीबन उन्होंने 40 साल हो गए ने, वैसे छोटे छोटे हैं जी। अच्छा, ठीक। शहबाज की एक ही हमशीरा है और थोड़ा सा सुनने में शायद उन्हें मसला होता है, जिसकी वजह से थोड़ा ऊंचा सुनती है। कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें, उनसे पूछने की कोशिश करें कि उनका भाई था, लाडला भाई था और उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उसी की जिंदगी के हमसफर ने उसके साथ ये सब किया। खालदा बीबी, शहबाज से ज्यादा प्यार था या बाकी भाइयों से ज्यादा प्यार था? सबसे ज्यादा प्यार किस भाई से करती थी? सब तो ज्यादा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ अब वो दुनिया में नहीं। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। क्या वजह, क्या समझती हैं भाभी ने क्यों मारा? ਭਾਬੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਐ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਤੂੰ? इंसाफ क्या चाहती हैं? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। सजाए मौत चाहती हैं? ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, भाभी के भाई को भी? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, वो भी साथ था? ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਾ ਦੋਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂ। आपके भाई की लाश जब आई तो उस पर बहुत सारे निशान थे, मारपीट के भी। देखी आपने अपने भाई की डेड बॉडी? मुंह देखा बाद में? बहन गम से निडाल है जितना हम पूछ पाए, और चूंकि वो कुछ ऊंचा भी सुनती हैं, जिसकी वजह से जितना हम उनसे पूछ पाए। आपके भाई की जब डेड बॉडी आप लोगों को रिसीव हुई, उस पर कोई तशद्दुद के निशानात थे? और दोनों बाजू पर छुरियों के निशान थे। अच्छा, तो गर्दन कलाइयों पर- के ऊपर थे? जी, ये पर। अच्छा, तो गर्दन उसकी शारक वडी हुई थी। मारने के बाद वो घर से ही डेड बॉडी मिल गई थी या आप लोगों को कहीं और से मिली? जी, कहीं और से। कहाँ से मिली? उनके घर से वावा ही फैसला था, तकरीबन कोई आधे मील का या मील का। कितनी देर बाद मिल गई थी डेड बॉडी? सुबह रात 11 बजे ये वाकया हुआ है। अच्छा, तो सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 तो बजे। डेड बॉडी क्या किसी चीज में लपेट के फेंकी गई थी या ऐसे ही फेंक दी गई थी बस? जी, ऐसे बैंक। आपको पता कैसे चला कि आपके भाई को मार दिया है? हुआ क्या था उस वक्त? जी, एक दिन पहले सानू उन्होंने कॉल की थी और हम उधर गए थे कि दोनों की सुलह कराई थी। लड़ाई झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ था और दोनों ने समझाया सुलह कराई। हम रात को ऊपर जाके कमरे पे के ऊपर जाके सौ गए थे, तो सुबह सानू तकरीबन आधी रात को आवाज़ सुनाई दी थी। असी थले आए हैं, अगे उन्हें चारपाई के उत्ते मेरे भाई को बलेटा था, रस्सियों से बांधा था, तो छुरियों के वार कर रहे थे। कौन कर रहा था? उसका साला। आप लोगों ने पूरा- पकड़ा नहीं? जी नहीं, हम गांव हुए थे और छुरी सन वहा के तो उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उसके बाद? उसके बाद वो लाश लेकर चले गए हैं चांदगारी के ऊपर। तो हमने रौला पाया बाद में, तो आप लोग किसने खोला आके? किसी ने आके दरवाजा खोला। नाज़रीन, मुदई फैमिली का मौक़िफ़ जो है वो आपने सुना, जिस तरह से उन्होंने बयान किया। मुलजिमा चूँकि शरीके हयात थी, हमसफ़र थी शहबाज की, 3 बेटियां भी थीं, उसने ये कदम क्यों उठाया? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुलजिमा की तरफ चलेंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर उसने ये क्यों किया।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम थाना सदर सियालकोट में मौजूद हैं और मरकजी मुलजिमा इस जो तमाम तर वाक़े में नामजद हुई हैं इस वक्त समीना बीबी, वो भी मौजूद है हमारे साथ। साथ साथ उसका भाई जो कि मरकजी किरदार भी था जिसने कत्ल किया अपने ही बहनोई को, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया। समीना, कितनी उम्र है तुम्हारी? 28 साल। कितनी देर हुई है शादी को? 11 साल। घर से भाग के शादी की थी? इसकी सिस्टर और इसके बहनोई खुद हमारे घर रिश्ता लेने आए हैं, बकायदा निकाह में भी शामिल है। ठीक अच्छा। है, हाँ जी। गवाहान में उनके दस्तखत हैं निकाहनामे पे? पता नहीं, इस चीज का नहीं पता, मगर है ये खुद आए हैं। शादी धूमधाम से हुई थी तुम्हारी? बाकायदा तौर पर बारात आई थी? हाँ जी। कौन कौन था बारात में? इसकी वालदा थी? नहीं, इसकी वालदा और भाभी और जोन साहब वो नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो राजी नहीं थी इस रिश्ते में? पता नहीं, हमें इसने कुछ नहीं था बताया। शहबाज पहले से शादीशुदा था, ये जानती थी तुम? नहीं, हम नहीं थे जानते। शहबाज ने अपनी बीवी को पहले से तलाक दे रखी थी तुमसे शादी करने से पहले? नहीं, ये बाद में हुई है। बाद में तलाक हाँ हुई, जी। यानी कि उसकी बीवी उसके घर में मौजूद थी। हाँ जी। जब ये रिश्ता मांगने आए तो यकीनन रिवाज के तहत तुम्हारे घर वाले भी गए होंगे इनके घर बार देखने। गए हैं, मगर इसने ना रेंट पे लिया हुआ था घर, कहाँ घर लिया हुआ था? हैंडलपुरे में। तुम्हारे घर वाले वहाँ गए? हाँ जी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कितने बहन भाई हो तुम? हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई। बहनें कितनी हैं? 3। सब शादीशुदा हैं? हाँ जी। तुम सबसे छोटी हो या बड़ी हो? मैं छोटी हूँ, बस ये छोटा भाई है मुझसे। भाई भी शादीशुदा है? हाँ, दूसरा भाई। कहाँ की रिहायशी हो तुमको? हम टिब्बे के रहायशी हैं। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे घर में रहता था? नहीं, ये जब हमारे अम्मी अबू फोत हुए हैं कब तब। फौत हुए हैं? मेरी अम्मी को 6-7 साल हो गए हैं फोत हुए। और अब्बू? अबू को भी 3-4 साल हो गए हैं। उसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हारे पास रहने लगा? हाँ जी। गैर शादीशुदा ही है? हाँ जी। तुम्हारा शौहर कितना कमाता था? मेरा शोहर सैलरी तो नहीं था बताता, मगर बकौल के सबको यही कहता था कि मैं 35-40 हज़ार कमाता हूँ। उसके बाद घर में भी काम करता था हर संडे को। मैं क्या काम साथ- करता था? सर्जिकल का ही। अच्छा, सर्जिकल का क्या काम करने करता था? सुराख डालता था, मैं खुद डालती थी साथ में, बच्चे हमारे। कैंचियों मैं- वगैरह में? हाँ जी। ठीक। फिर कितना कमा लेता था? काफी ज्यादा कमा लेता था। घर का खर्चा अच्छा करता था? खुला खर्चा पहले करता था? ठीक करता था, बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ था। ये कितने मेरा अरसे से? तकरीबन 5-6 माह हो गए थे कि ये बिल्कुल ही छोड़ गया हुआ था। ये मेरी बच्ची भी होने वाली थी, तब भी ये घर में नहीं था होता, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। मैं संडे को भी ये काम पे चला जाता था। सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे इसने जाना है, रात को 2:30-3 बजे आना है। किधर से? काम पे था। कभी 11-12 बजे आना है, इससे पहले आता ही नहीं था। जब मंथली यानी कि सैलरी आनी है, पूछना है कि कितनी निकली है, कोई भी नहीं है। मीना, तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इस कदम के पीछे कोई एक वजह तो होगी। खाली लड़कियों से बात करने पे तुमने अपनी बेटियों का बाप छीन लिया उनसे। ये मुझे बहुत ही ज्यादा मारता था, बहुत ही ज्यादा। अब तो इतना ज्यादा मारना शुरू हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे साथ क्या क्या करता था, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बयान कर सकती। हाँ, मैंने ये काम किया है, मैं कहती हूँ मैंने किया है। इसने शादी यहाँ कर ली हुई थी, यहाँ कर रहा था। अब तो बिल्कुल ही अपने बच्चों के साथ इसका रवैया भी नहीं था ठीक। अपने बच्चों के साथ, मैं तो चलो उसकी बीवी थी ना, अपने बच्चों के साथ भी नहीं था। अगर बोला है दूध नहीं है बच्चों का, कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। ये मेरी बच्ची इसके दूध ना लाने की वजह से बीमार होगी। मैं पहले भी 2-3 हफ्ते हॉस्पिटल में रही हूँ। इसने ना मुझे पैसे दिए हैं, अगर इसे कॉल करनी है तो इसने आना नहीं है। 2 कदम पे था, 5 मिनट का रास्ता होगा, मगर ये नहीं था आता। चलो, तुमने तो जो किया उस पर तुमसे सवाल जवाब करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? कितने साल उम्र है तुम्हारी? 22-23 साल। 22-23 साल उम्र है। क्या करते हो? मैं चांद गाड़ी चलाता हूँ चिंची रिक्शा चलाते हो? जी। कितना कमा लेते हो उसमें से? मैं 1000 रुपये। 1000 रुपया रोजाना का? हाँ, वो खर्चा वर्चा बहन को साथ देते थे घर में? उसको वो लेता था शहबाज। तुम्हारा बहन वही लेता था? हाँ जी। कितना लेता था तुमसे? 500-600 लेता था, कभी 500-600। तुम्हारे अपने बहनों के साथ ताल्लुकात कैसे थे? मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं था। क्यों? घर में रहते थे उसके? वो मेरे से, जब मैंने उसे पैसे मांगने कि मुझे ऐसे पैसे चाहिए इस काम के लिए, देता नहीं था। तुम नशा भी करते हो? मैं नशा कोई नहीं करता, किसी किस्म का नहीं करते? किसी किस्म का नहीं। फिर तुम्हें पैसे किस लिए ज्यादा चाहिए होते थे? बहन के घर में रहते थे, ना घर का मकान का किराया, ना बिजली का बिल, सब बहन भाई और बहनोई करते थे।
तुम किस लिए पैसे मांगते थे? तो कहीं जाना पड़ जाता था, अच्छा, इसलिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ती थी। बहनोई पे हाथ भी उठाया तुमने कभी? नहीं। उसने तुम पे हाँ, उसने मेरे तो बड़ी दफ़ा उठाया। क्यों उठाया? ये कि तुम बीच में क्यों आते हो हमारी बात में। जब ये मेरी बहन को मारता था, मैं इसको चुराने आता था, वो मुझे भी मारता था। तुम्हारे सामने अगर कोई तुम्हारी बहन को मार रहा है तो तुमने उस शख्स से अपनी बहन की लैदगी क्यों नहीं करवाई? लैद की मांगी थी, वो कह रहा था अगर आपने तलाक मांगी ना तो पूरा खानदान मार दूंगा। तलाक के अलावा भी बहुत रास्ते थे। खुला का एक रास्ता है। तुम्हारी बहन जो है वो खुद हाफिज कुरान भी है, जैसे कि उसने हमें ऑफ कैमरा बताया। भाई तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बहनों का घर बस जाए। कोई भी भाई बहुत बहुत एक्सट्रीम पे जाके कदम उठाता है कि वो अपनी बहन की तलाक करवा ले या खुला करवा ले। बहुत एक्सट्रीम पे जाके भाई बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी बहनों का घर बस जाए। तुमने बहनों ही मार डाला। मजबूरी में आके मारा। क्या मजबूरी थी? बच्चों की। क्या मजबूरी थी बच्चों की? बच्चों को मारने लगा था? बच्चों को चीज दूध नहीं था ला के देता। तो दूध ही ला के देगा तो तुमने भाई बहनों ही मार दिया। बहुत आसान है किसी की जान ले लेना। सोचा तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा उसके बाद? ख्याल आया उसके बाद कि तुम्हारी भांजियों के साथ क्या होगा? पाल लोगे इन्हें? तुम्हारा बहनों टिकटियां करता था, तुम्हें पता था ना इस बात का? उसके साथ मिलके करते भी थे खुद भी? मैं नहीं था करता। तुम नहीं करते थे? नहीं। तो फिर वो तुम्हें घर में बर्दाश्त कैसे कर रहा था अगर तुम उसका साथ नहीं देते थे तो? मैं मजदूरी करता था, डकैती में मेरा किसी किस्म का चक्कर नहीं है। किसी किस्म की डकैती का खर्चा नहीं है तुम्हारे ऊपर? नहीं। तुम बहनोई का साथ नहीं देते थे? ना। अगर तुम बहनोई का साथ नहीं देते थे तो तुमने किस्तों पे इतने मोबाइल खरीदे, तुम्हारे नाम पे है, मोटरसाइकिल है, वो कैसे है? वो जब मैं उसको शनाख्ती कार्ड नहीं था देता, वो मुझे बुलाता नहीं था। शनाख्ती कार्ड किस लिए मांगता था तुम्हारा? तो मैंने मोबाइल लेना है या फलानी चीज लेनी है। ये तुम्हारा बहनोई लेता था तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे? तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे तुमने खुद मोटरसाइकिल नहीं निकलवाया? गारंटी पे लेके जाता था। ठीक है, तो जाके मोबाइल ले लेता था। तुम कह रहे हो कि वो शनाख्ती कार्ड नहीं मैं उसे देता था तो वो हमें बुलाना छोड़ देता था। तो जब तुम उसे शनाख्ती कार्ड अपना देते थे, किसी वजह पे देते थे, कोई हिस्सा लेते थे बीच में से, मोबाइल निकलवाते थे या उस पर डकैती के पर्चे थे, अगर वो तुम लोगों पे इतना जुल्म करता था, तुम्हारी बहन को मारता था, तुम्हें मारता था, पैसे नहीं देता था, तो जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती थी छुड़ाने क्यों जाते थे उसे? किस लिए जाते थे? बहन जाती थी। किस लिए जाती थी? समझा नहीं सकते थे? कत्ल के लिए तो बड़ी जल्दी बहन को बताया कि ऐसे छुरी फेरते हैं। उस वक्त ही बता सकते थे बहन को। तलाक नहीं ना देता था वो, जान छूट रही थी ना उससे कि पुलिस उसे ले गई है। पीछे क्यों जाते थे उसके? किस लिए जाते थे? अब इन बच्चों का क्या होगा? अब क्या होगा इन बच्चों का? मर गया वो, मार डाला तुमने उसको। इन बच्चों की खातिर तुमने उसको जेल में नहीं रहने दिया, लेकिन मार दिया। अब उसे कहां से छुड़ा दिया? जवाब दो। क्यों समीना, क्यों जाती थी उसे छुड़ाने? मैं अपने बच्चों के लिए जाती थी। तो फिर मारा क्यों? इसने मजबूर कर दिया। क्या मजबूर किया उसने? मारता था, पीटता था। मारता पीटता तो तब भी था तुम्हें मैं जब घर में खर्चा देता था और लड़कियां लेके आता तो मैं कैसे बर्दाश्त करती? उससे अलग हो जाती बीबी। नहीं था देता, नहीं था देता तलाक। कहता था तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। हाफिज़े कुरान हो। मैं अपने बहन भाइयों पे कुछ नहीं थी आने दे अब सकती। तुम्हारा भाई फंस गया, अब क्या करोगी? क्या कहता था वो? और बहुत कुछ करता था जो मैं बयान नहीं कर सकती। अब उस वक्त तुमने बहन भाई बचा लिए, आज भाई फंस गया साथ। आज पता है क्या हुआ? आज तुम्हारे भाई को फांसी हो जाएगी। आज तुम्हारे भाई के साथ क्या सलूक होगा तुम्हें अंदाजा भी है इस चीज का? ना कानून में माफी है, ना दीन में माफी है इस चीज की। फिर एक और बात मुझे बताओ, आज ये मासूम बच्ची 6 माह या 4 माह की तुम्हारे साथ जेल में है। ये बच्ची इस जेल में ही चलना सीखेगी, इस जेल में ही होश संभालेगी। क्या फ्यूचर है इस बच्ची का? नाजरीन, समीना और उसका भाई यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और किस नहज पे जाके समीना ये कदम उठाने पे मजबूर हुई और किस तरह से उसने अपने शौहर को मार डाला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। बोल दी। आप लोगों को कहा कहती थी वो
आप लोगों को ये पता था, इल्म था बीच में से कि इस तरह का कोई मसला चल रहा है, उनके दोनों के दरमियान शक व शुबहत की जो ये एक लहर है वो पैदा हो गई है, बीवी जो है वो शौहर पे शक करती है और जी, शौहर बिल्कुल। बीवी पे शक जी, करता है, बिल्कुल। ये आप लोगों के नॉलेज में आ गई थी बात। जी, बिल्कुल तो आ आप गई। लोगों का जाना आना शुरू हो गया था इन 2-3 सालों में, तो कभी बैठ के सोचा कि हम समझाएं इनके, जी बहुत समझाया किसको समझाते, ਦੋਨੋਂ को। फिर क्या होता था? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਰੋਕ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। किससे ज्यादा बात भाभी आपसे करती थी या ਜੀ ਮੁझसे। आपके साथ कभी भाभी ने शेयर की कोई बात? ਨਿਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। जिन ख्वातीन के साथ वो फोन पे बात करता था और आप लोग की भाभी का कहना था, उन ख्वातीन में से किसी को आप लोग जानते हैं? ਜੀ नहीं। किसी से कोई जान पहचान नहीं? जी बिल्कुल नहीं। पता कैसे चला भाई की डेथ का? भाभी ने बताया। खुद फोन करके बताया जी कि बिल्कुल। मैंने मार दिया? जी नहीं, उन्हें सुबह सोमवार को मुझे कॉल किया सुबह 6:15 बजे, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ का काम पर गया है, वो नहीं आया, उसको कॉल करो किधर है। फिर मैं कॉल की है भाई को, तो ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਗਿਆ है। फिर मैं अपनी ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ स्कूल के बच्चे लेके चला गया हूँ कोटली। तो 7:30 बजे फिर उसने मुझे कॉल की है कि फरमान भाई आप जल्दी से इधर आ जाओ, शहबाज कत्ल हो गया। मैं फटाफट बच्चे आन के लाए ने ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਬੀ को तो वालदा को नाल लिया, नाल एक दो बंदा लिया, तो मैं उत्थे टुर गया। अच्छा, आप लोग 3 भाई हैं और तीनों अलग अलग रहते हैं? जी तीनों अलग अलग रहे। अब्बू की वफात आप लोगों की कितना अरसा पहले हुई? तकरीबन उन्होंने 40 साल हो गए ने, वैसे छोटे छोटे हैं जी। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ठीक। शहबाज की एक ही हमशीरा है और थोड़ा सा सुनने में शायद उन्हें मसला होता है, जिसकी वजह से थोड़ा ऊंचा सुनती है। कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें, उनसे पूछने की कोशिश करें कि उनका भाई था, लाडला भाई था, और उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उसी की जिंदगी के हमसफर ने उसके साथ ये सब किया। खालदा बीबी, शहबाज से ज्यादा प्यार था या बाकी भाइयों से ज्यादा प्यार था? सबसे ज्यादा प्यार किस भाई से करती थी? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। अब वो दुनिया में नहीं। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। क्या वजह, क्या समझती है भाभी ने क्यों मारा? ਭਾਬੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ? इंसाफ क्या चाहती हैं? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, सजाए मौत चाहती हैं? ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, भाभी के भाई को भी? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, वो भी साथ था? ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਾ ਦੋਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂ। आपके भाई की लाश जब आई तो उस पर बहुत सारे निशान थे, मारपीट के भी। देखी आपने अपने भाई की डेड बॉडी? मुंह देखा बाद में? बहन गम से निडाल है जितना हम पूछ पाए, और चूंकि वो कुछ ऊंचा भी सुनती हैं, जिसकी वजह से जितना हम उनसे पूछ पाए। आपके भाई की जब डेड बॉडी आप लोगों को रिसीव हुई, उस पर कोई तशद्दुद के निशानात थे? और दोनों बाजू पर छुरियों के निशान थे, अच्छा, तो गर्दन कलाइयों पर, के ऊपर थे? जी ये पर, अच्छा, तो गर्दन उसकी शारक वडी हुई थी। मारने के बाद वो घर से ही डेड बॉडी मिल गई थी या आप लोगों को कहीं और से मिली? जी कहीं और से। कहाँ से मिली? उनके घर से वावा ही फैसला था, तकरीबन कोई आधे मील का या मील का। कितनी देर बाद मिल गई थी डेड बॉडी? सुबह। कब भाई आप लोगों को मिलना शुरू हुआ? जी आपने भी अपनी जो वाइफ है उनको तलाक दे दी हुई जी, है, बिल्कुल। आपका एक बेटा भी है। जी एक बेटा। भाभी के साथ ताल्लुकात किस तरह के थे आप लोगों के जब मिलना जुलना शुरू हुआ था? जी बहुत अच्छे। भाभी आप लोगों की इज्जत करती थी? जी बहुत कम। क्या वजह थी भाभी आप लोगों की इज्जत क्यों नहीं करती थी? वो इधर रहती नहीं। नहीं, रहना और इज्जत ना करना दोनों अलग बातें हैं। आप लोग जाते थे तो क्या वो इज्जत से नहीं मिलती थी? जी नहीं, ऐसी भी अच्छा नहीं समझते। आप लोग अच्छा नहीं समझते थे, तो फिर उसके घर जाना आना होता था तो वो आप लोगों से जी मिलती? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਜਾਂਦੇ थे।
भतीजियाँ हुई आप लोगों की, आप लोग मिले जुले नहीं? जी नहीं मिले जुले। आपकी वालदा जाती थी? जी नहीं, वालदा भी नहीं जाती थी? नहीं। बिल्कुल नहीं जाती थी? बिल्कुल नहीं जाती। हूं आन के जान लगी, पहले नहीं। अब कितने अरसे से जाने लगे? तकरीबन 3 साल से। 3 साल से। 3 साल में आपकी अम्मी की और आपकी भाभी की कोई तू मैं आपस में? जी बड़ी बात। किस बात पे? बस ऐसे कुछ देर तो ऐसे रही है। इधर कितना तकरीबन अरसा रही? ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਵੈਸੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। हमीदा बीबी, आपकी वो देवरानी थी, आप लोगों का आपस में सुलूक कैसा था? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹਿੰਦੇ। जब कभी मिलते थे तो क्या आप लोगों के आपस में तकरार होती थी, तू मैं होती थी, लड़ाई झगड़ा, या बड़ी इज्जत से मिलती थी वो आप लोगों को प्यार से? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਸੀ हम ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। क्या वजह थी ऐसी, क्या वजह थी? ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। बच्चियों के साथ मिलना था? ਸਮੀਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। क्यों मना करता था शहबाज? वो आप लोगों को फोन अगर करती थी तो आप लोग शहबाज के घर वाले थे, क्यों मना करता था? कोई वजह थी? ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਸ ਕਰਦੀ। आप लोगों को नहीं करती थी, किसी और को करती थी? ਹਾਂਜੀ किसी और से फोन पे बातें करती हाँ थी, जी। और इस वजह से फोन उनकी से लड़ाई बात- झगड़ा रहता था आपस में? कितने अरसे से लड़ाई झगड़ा रहता था? बाहर किधर? कितना अरसा रहा? कितना अरसा पहले? तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल हो गए थे उसको वापस हाँ आए। जी। इन 2 सालों में लड़ाई झगड़े उनके तूल पकड़ के थे। जी बिल्कुल। किसको फोन करती थी? ये नहीं पता। मारपीट होती थी घर में? जी बिल्कुल। आप लोगों को कभी भनक पड़ी कि आपकी भाभी इतना इंतहाई कदम भी उठा सकती है, आप लोगों के भाई को मार जी सकती है? नहीं, ये नहीं मालूम सा। अचानक ऐसा कभी सोचिए ही नहीं कि भरजाई साड़ी यह काम कदम उठाएगी, यह काम करेगी। 3 मासूम बच्चियां हैं, जी बिल्कुल। आप लोग भतीजियों के लिए उदास होते होगे, जाते होगे, कभी भाभी के रवैये से लगा कि वो तल्ख रवैया है, या कभी भाई ने आप लोगों से दर्द बांटा कि 15 साल हो गए मेरी शादी को, या 12-13 साल, जितना भी अरसा हुआ, जी उस अरसे में वो पहले कुछ और थी, अब वो बदल गई है, अब उसका रहना उसके साथ मुश्किल हो गया है। जी भाई ने कभी आप लोगों से बात की थी आगे? जी बिल्कुल बात की। फिर आप लोगों ने क्या मशवरा दिया? ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਨਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਓ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, हम्म, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੇ। फिर देता क्यों नहीं था? इस बात का नहीं पता क्यों नहीं देते। जब ये सारा वाकया हुआ आप लोग किधर थे? आप लोग, जैसे कि मैंने अभी ऑफ कैमरा भी सुना कि आप लोग भाई को उसी दिन मिल के आए थे। जी ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ थे, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। खाना किया हुआ था उन्होंने आपका? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਓ। अच्छा, तो मैं ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਲਜਾਈ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਥ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ। ਉਸਕੇ बीवी ने भी, साड़ी भरजाई ने भी, ਉਹਦੇ साले ने भी, सारे तकरीबन एक जगह बैठ के खाना आपकी खाया। भाभी ने कभी आप लोगों को बताया कि आपका भाई लड़कियों से बातें करता है फोन पे, और उसको जो है वो डॉज कर रहा है, पसंद की शादी करके उसको भी भगा के लाया था, लेकिन उसके बाद कहीं और जो है उसका ज़हन लग गया है, परेशान है आप लोगों की भाभी इस वजह से? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम FIR नंबर 7 और मैं हूं अनीला असलम। कहते हैं कि खामोशी इख्तियार की नहीं जाती, बल्कि दर्द आवाज छीन लेता है, और ऐसा ही एक तूफान पाया जा रहा था समीना बीबी के अंदर। समुंदर बज़ाहिर जितना खामोश नजर आता है, उसके अंदर के तूफान का अंदाजा किसी को नहीं होता। समीना बीबी बज़ाहिर एक समुंदर की तरह सुकूत में थी, खामोशी में थी, लेकिन उसके अंदर क्या तूफान बरपा था, इसका अंदाजा शायद उसको भी नहीं था और उसके शौहर को भी नहीं। समीना बीबी का किया जुर्म ना तो सिर्फ उसके शौहर की जान ले गया, बल्कि उसके साथ साथ 3 मासूम जिंदगियां भी दांव पे लग गईं। वो जुर्म क्या था और उसको कैसे किया गया, प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हम शहबाज के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। यकीनन गम से निढाल हैं वो, और एक बहुत ही अनहोना सा वाक़या उनके साथ हुआ है जिसका कभी वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। शहबाज की बहन हमारे साथ मौजूद हैं, वो मासूम दो कलियां मौजूद हैं। तीसरी बच्ची चूँकि मेरे बहुत छोटी है और वो मुलजिमा के पास इस वक्त जेल में ही है, क्योंकि 6 माह उसकी उम्र है और वो बच्ची शायद माँ का फीड करती है, इस वजह से वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। 3 बेटियां थीं और तीनों के सर से बाप का साया छीन लिया। छीना किसने? माँ ने। ये बात कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। शहबाज के भाई मौजूद हैं, फरमान अली, इस वक्त हमारे साथ, साथ साथ भाभी मौजूद हैं। वालदा चूँकि सुन नहीं सकती, उनके कुछ समात का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उनसे बात नहीं कर सकते, और गम से वो इतनी निढाल हैं, इतनी चूर हैं कि उनसे कुछ भी पूछने से शायद हम भी कासिर। फरमान, शहबाज आपका बड़ा भाई था? जी, छोटा भाई। छोटा भाई था। कितने बहन भाई हैं आपके? 3 भाई 1 बहन। एक बहन है। जी। सबसे बड़ा भाई कौन है? हसान लाई, वो बाहर। वो यहाँ आप लोगों के साथ ही रहते हैं? जी नहीं, वो बाहर रहते हैं साइड पर। वालिद आप लोगों के नहीं हैं? जी नहीं। कितना अरसा हुआ वालिद के? तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं। आप सब लोग शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। बहन भी शादीशुदा है? जी, बहन भी शादीशुदा है। शहबाज आप लोगों के साथ यहीं रहते थे इस घर में? जी, पहले यहीं रहते थे। पहले से मुराद शादी के बाद या नहीं? जी नहीं, शादी जी पहली शादी ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शहबाज ही। की 2 शादियां जी, थी? 2 शादियां। पहली उनकी जो वाइफ है वो जी, कहाँ है? वो ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਔਲਾਦ नहीं ਸੀ। कितना अरसा रही वो शादी? तकरीबन 6-7 साल रही। अपनों में से की थी वो जी, शादी? अपनों। कौन थी वो खातून? वो हमारी मासी की बेटी थी, खाला की बेटी? खाला की बेटी। दूसरी शादी फिर शहबाज की आप लोगों ने खुद की? जी नहीं, उन्हें अपनी मर्जी नाल बारोबार की थी। भगा के की? जी बिल्कुल। शादी करने के बाद क्या वो आप लोगों की दूसरी भाभी जो थी जी। उसको लेके घर वापस आया? जी नहीं, कहाँ गया? वो शहर ही रहने लगा। लड़की वालों ने पीछे से परसू किया, आप लोगों तक पहुंचे? जी नहीं, लड़की वाले ने तो नाल उसका निकाह किया। लड़की वालों ने साथ मिल के किया जी, था? साथ मिलकर किया। कितना अरसा हो गया था दूसरी शादी को? तकरीबन 11-12 साल हो गए। 11 से 12 साल, जिसमें से 3 बच्चियां आपकी, जी, आपके भाई में से। जी। आपके भाई का आपसे मिलना जुलना था उस शादी में, क्योंकि आप लोगों की रजामंदी से नहीं थी वो शादी? जी, साड़ी रजामंदी नहीं थी। रजामंदी नहीं थी आप लोगों जी। की, तो फिर मिलना जुलना था? जी नहीं, बहुत देर बाद जाकर। कितने अरसे बाद? तकरीबन 3-4 साल के बाद। 3-4 साल के बाद? पहले ठीक करता था, बिल्कुल ही छोड़ गया हुआ था। ये कितने मेरा अरसे से? तकरीबन 5-6 माह हो गए थे कि ये बिल्कुल ही छोड़ गया हुआ था। ये मेरी बच्ची भी होने वाली थी, तब भी ये घर में नहीं था होता, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। मैं संडे को भी ये काम पे चला जाता था। सुबह 8, 8, 9 बजे इसने जाना है, रात को 2:30-3 बजे आना है। किधर से? काम पे था। कभी 11-12 बजे आना है, इससे पहले आता ही नहीं था। जब मंथली यानी कि सैलरी आनी है, पूछना है कि कितनी निकली है, कोई भी नहीं है। मीना, तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इस कदम के पीछे कोई एक वजह तो होगी। खाली लड़कियों से बात करने पे तुमने अपनी बेटियों का बाप छीन लिया। ये मुझे बहुत ही ज्यादा मारता था, बहुत ही ज्यादा। अब तो इतना ज्यादा मारना शुरू हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे साथ क्या क्या करता था, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बयान कर सकती। हाँ, मैंने ये काम किया है, मैं कहती हूँ मैंने किया है। इसने शादी यहाँ कर ली हुई थी, यहाँ कर रहा था। अब तो बिल्कुल ही अपने बच्चों के साथ इसका रवैया भी नहीं था ठीक। अपने बच्चों के साथ, मैं तो चलो उसकी बीवी थी ना, अपने बच्चों के साथ भी नहीं था। अगर बोला है दूध नहीं है बच्चों का, कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। ये मेरी बच्ची इसके दूध ना लाने की वजह से बीमार होगी। मैं पहले भी 2-3 हफ्ते हॉस्पिटल में रही हूँ। इसने ना मुझे पैसे दिए हैं, अगर इसे कॉल करनी है तो इसने आना नहीं है। 2 कदम पे था, 5 मिनट का रास्ता होगा, मगर ये नहीं था। चलो, तुमने तो जो किया उस पर तुमसे सवाल जवाब करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? कितने साल उम्र है तुम्हारी? 22-23 साल। 22-23 साल उम्र है। क्या करते हो? मैं चांद गाड़ी चलाता हूँ। चिंची रिक्शा चलाते हो? जी। कितना कमा लेते हो उसमें से? मैं 1000 रुपये। 1000 रुपया रोजाना का? हाँ। वो खर्चा वर्चा बहन को साथ देते थे घर में? वो लेता था शहबाज। तुम्हारा बहन वही लेता था? हाँ जी। कितना लेता था तुमसे? 500-600 लेता था, कभी 500-600। तुम्हारे अपनी बहनों के साथ ताल्लुकात कैसे थे? मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं था। क्यों? घर में रहते थे उसके? वो मेरे से, जब मैंने उसे पैसे मांगने कि मुझे ऐसे पैसे चाहिए इस काम के लिए, देता नहीं था। तुम नशा भी करते हो? मैं नशा कोई नहीं करता।
किसी किस्म का नहीं करते? किसी किस्म का नहीं। फिर तुम्हें पैसे किस लिए ज्यादा चाहिए होते थे? बहन के घर में रहते थे, ना घर का मकान का किराया, ना बिजली का बिल, सब बहन भाई और बहनोई करते थे। तुम किस लिए पैसे मांगते थे? तो कहीं जाना पड़ जाता था, अच्छा, इसलिए पैसों की तो जरूरत पड़ती थी। बहनोई पे हाथ भी उठाया तुमने कभी? नहीं। उसने तुम पे हाँ, उसने मेरे तो बड़ी दफा उठाया। क्यों उठाया? ये कि तुम बीच में क्यों आते हमारी बात में। जब ये मेरी बहन को मारता था, मैं इसको चुराने आता था, वो मुझे भी मारता था। तुम्हारे सामने अगर कोई तुम्हारी बहन को मार रहा है तो तुमने उस शख्स से अपनी बहन की लैदगी क्यों नहीं करवाई? लैद की मांगी थी, वो कह रहा था अगर आपने तलाक मांगी ना तो पूरा खानदान मार दूंगा। तलाक के अलावा भी बहुत रास्ते थे। खुला का एक रास्ता है। तुम्हारी बहन जो है वो खुद हाफिज कुरान भी है, जैसे कि उसने हमें ऑफ कैमरा बताया। भाई तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बहनों का घर बस जाए। कोई भी भाई बहुत बहुत एक्सट्रीम पे जाके कदम उठाता है कि वो अपनी बहन की तलाक करवा ले या खुला करवा ले। बहुत एक्सट्रीम पे जाके भाई बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी बहनों का घर बस जाए। तुमने बहनों ही मार डाला। मजबूरी में आके मारा। क्या मजबूरी थी? बच्चों की। क्या मजबूरी थी? बच्चों की? बच्चों को मारने लगा था? बच्चों को चीज दूध नहीं था ला के देता। तो दूध भी ला के देगा तो तुमने भाई बहनों ही मार दिया। बहुत आसान है किसी की जान ले लेना। सोचा तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा उसके बाद? ख्याल आया उसके बाद कि तुम्हारी भांजियों के साथ क्या होगा? पाल लोगे इन्हें? तुम्हारा बहनों टिकटियां करता था, तुम्हें पता था ना इस बात का? उसके साथ मिलके करते भी थे खुद भी? मैं नहीं था करता। तुम नहीं करते थे? तो फिर वो तुम्हें घर में बर्दाश्त कैसे कर रहा था अगर तुम उसका साथ नहीं देते थे तो? मैं मजदूरी करता था। मेरा किसी किस्म का चक्कर नहीं है। किसी किस्म की टिकटी का खर्चा नहीं है तुम्हारे ऊपर? तुम बहनोई का साथ नहीं देते थे? ना। अगर तुम बहनोई का साथ नहीं देते थे तो तुमने किस्तों पे इतने मोबाइल खरीदे हैं, तुम्हारे नाम पे हैं, मोटरसाइकिल है, वो कैसे है? रात 11 बजे ये वाकया हुआ है। अच्छा। तो सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 तो बजे। डेड बॉडी क्या किसी चीज में लपेट के फेंकी गई थी या ऐसे ही फेंक दी गई थी बस? जी ऐसे बैंक। आपको पता कैसे चला कि आपके भाई को मार दिया है? हुआ क्या था उस वक्त? जी एक दिन पहले सानू उन्होंने कॉल की थी और हम उधर गए थे कि दोनों की सुलह कराई थी। लड़ाई झगड़ा हुआ था और दोनों को समझाया सुलह कराई। हम रात को ऊपर जाके कमरे पे थे, ऊपर जाके सौ गए थे। तो सुबह सानू तकरीबन आधी रात को आवाज़ सुनाई दी थी। ਅਸੀਂ थले आए हैं। अगे उन्हें चारपाई के उत्ते मेरे भाई को लेटा था, रस्सियों से बांधा था, तो छुरियों के वार कर रहे थे। कौन कर रहा था? उसका साला। आप लोगों ने पूरा- पकड़ा नहीं? जी नहीं, हम गांव हुए थे और छुरी सन वहा के तो ना एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उसके बाद? उसके बाद वो लाश लेकर चले गए हैं चांदगारी के ऊपर। तो हमने रौला पाया बाद में। तो आप लोगों किसने खोला आके? किसी ने आके दरवाजा खोला। नाज़रीन, मुदई फैमिली का मौक़िफ़ जो है वो आपने सुना, जिस तरह से उन्होंने बयान किया। मुलजिमा चूँकि शरीके हयात थी, हमसफ़र थी शहबाज की, 3 बेटियां भी थीं, उसने ये कदम क्यों उठाया? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुलजिमा की तरफ चलेंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर उसने ये क्यों किया। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम थाना सदर सियालकोट में मौजूद हैं और मरकजी मुलजिमा इस जो तमाम तर वाक़े में नामजद हुई हैं इस वक्त समीना बीबी, वो भी मौजूद है हमारे साथ। साथ साथ उसका भाई जो कि मरकजी किरदार भी था, जिसने कत्ल किया अपने ही बहनोई को, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया। समीना, कितनी उम्र है तुम्हारी? 28 साल। कितनी देर हुई है शादी को? 11 साल। घर से भाग के शादी की थी? इसकी सिस्टर और इसके बहनोई खुद हमारे घर रिश्ता लेने आए हैं, बकायदा निकाह में भी शामिल है। ठीक है। हाँ जी। गवाहान में उनके दस्तखत हैं निकाहनामे पे? पता नहीं, इस चीज का नहीं पता, मगर है ये खुद आए हैं। शादी धूमधाम से हुई थी तुम्हारी? बाकायदा तौर पर बारात आई थी? हाँ जी। कौन कौन था बारात में? इसकी वालदा थी? नहीं, इसकी वालदा और भाभी और जोन साहब वो नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो राजी नहीं थी इस रिश्ते में? पता नहीं, हमें इसने कुछ नहीं था बताया। शहबाज पहले से शादीशुदा था, ये जानती थी तुम? नहीं, हम नहीं थे जानते।
शहबाज ने अपनी बीवी को पहले से तलाक दे रखी थी तुमसे शादी करने से पहले? नहीं, ये बाद में हुई है। बाद में तलाक हाँ हुई, जी। यानी कि उसकी बीवी उसके घर में मौजूद है। हाँ जी। जब ये रिश्ता मांगने आए तो यकीनन रिवाज के तहत तुम्हारे घर वाले भी गए होंगे इनके घर बार देखने। गए हैं, मगर इसने ना रेंट पे लिया हुआ था घर, कहाँ घर लिया हुआ था? हैंडलपुरे में। तुम्हारे घर वाले वहाँ गए? हाँ जी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कितने बहन भाई हो तुम? हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई। बहनें कितनी हैं? 3। सब शादीशुदा हैं? हाँ जी। तुम सबसे छोटी हो या बड़ी हो? मैं छोटी हूँ, बस ये छोटा भाई है मुझसे। भाई भी शादीशुदा है? हाँ, दूसरा भाई। कहाँ की रिहायशी हो तुम? हम टिब्बे के रहायशी हैं। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे घर में रहता था? नहीं, ये जब हमारे अम्मी अबू फोत हुए हैं कब तब। फौत हुए हैं? मेरी अम्मी को 6-7 साल हो गए हैं फोत हुए। और अब्बू? अबू को भी 3-4 साल हो गए हैं। उसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हारे पास रहने लगा? हाँ जी। गैर शादीशुदा ही है? हाँ जी। तुम्हारा शौहर कितना कमाता था? मेरा शोहर सैलरी तो नहीं था बताता, मगर बकौल के सबको यही कहता था कि मैं 35-40 हज़ार कमाता हूँ। उसके बाद घर में भी काम करता था हर संडे को। क्या काम करता था? सर्जिकल का ही। अच्छा, सर्जिकल का क्या काम करने करता था? सुराख डालता था, मैं खुद डालती थी साथ में, बच्चे हमारे। कैंची वगैरह में? हाँ जी। ठीक। फिर कितना कमा लेता था? काफी ज्यादा कमा लेता था। घर का खर्चा अच्छा करता था?